हेलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं निधि स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लड्डू गोपाल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। और देखिए, ठंड सुबह शाम हो गई है, बढ़िया ठंड पड़ रही है, बच्चों लायक तो बहुत ठंड है। तो देखिए, सारे लाला टोपी लगा के बैठे हुए हैं, बड़े लाला तो मोजा भी पहन लिए हैं। और ये जो ड्रेस पहने हैं, इनकी छोटी नानी ला के दी हैं। तो बहुत अच्छा ड्रेस है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए, लाला लोग कैसे लग रहे हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। राधे राधे बोल दो बेटा, सभी को बोलो, सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा बोल दो बाबू। तो हमारे लाला लोगों की तरफ से भी आप लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो देखिए, आज का विषय है कि कैसे हम पता करें कि हमारे लाला प्राण प्रतिष्ठित हैं कि नहीं। हमारे लाला प्राण प्रतिष्ठित हैं कि नहीं, हमारे लाला हमारी सेवा से खुश हैं कि नहीं, यही विषय है। बहुत लोग पूछते हैं दीदी आप बताई नहीं कभी। तो चलिए, मैं आज इसी विषय पे कुछ बातें कर लेती हूँ। पहले तो देखिए, कोई भी चीज़ का प्रेम होना चाहिए, लगाव होना चाहिए आपका। और कहा जाता है ना कि भक्त का लगाव प्रभु से होगा तो धीरे 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 पत्थर में भी लोग बोलते हैं जान आ जाती, तो ये तो प्रभु हैं, ये तो हमारे सरकार हैं, ये तो हमारे लाला हैं, ये तो हमारी बातें सुनेंगे ही सुनेंगे। ठीक है। और देखिए, मेरे प्रत्युष बाबू कितने सुंदर लग रहे हैं, दो चोटी वाली टोपी लगा के आप लोगों को कैसे लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, मैं शुरू करती हूँ। देखिए, मैं बहुत पहले बताई थी कि आपको अगर जानना है कि हमारे लाला जागृत हैं, हमारे पूजा पाठ से खुश हैं, तो आप इनसे रोज़ बात करिए, इनसे एक एक चीज़ें बात करिए और कुछ चीज़ों का आदेश दीजिए। जैसे बेटा मानी है तो बेटा के स्वरूप में इनसे बोलिए, कुछ कहने के लिए, कुछ करने के लिए, तो ये ज़रूर करेंगे। ठीक है। तो आपको उससे अनुभव मिलेगा कि हाँ, मेरे लाला मतलब जागृत हैं या मेरे लाला में प्राण प्रतिष्ठित हैं। दूसरी चीज़ मैं बहुत पहले एक बार बताई थी कि आप इनको जन्माष्टमी के दिन चांदी का पायल लाइए और चांदी का पायल चांदी की ऊपर पैर में पहना दीजिए और बोलिए, प्रभु जब आपको भूख लगती है, जब आपको प्यास लगती है, अगर मैं देर हो जाती हूँ तो आप उस पायल को खनकाया करिए, उस पायल से नृत्य किया करिए पहनकर। तो उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मेरे लाला जो है प्राण प्रतिष्ठित हैं। मेरे लाला घर में एक बच्चों की तरह चलते हैं, बच्चों की तरह रहते हैं, बच्चों की तरह सब कार्य कर रहे हैं। तो इससे आपका अनुभव मिलेगा। क्यों प्रत्युष, सही बोले ना? अब देखिए, मैं आपको बता दूं प्रत्युष बाबू के बारे में। प्रत्युष बाबू मेरे यहाँ उपनयन संस्कार था, बोले मैया जल्दी उठ जाओ। सुबह का 4 बज रहा था, मेरे कान में आवाज़ गई, मैया जल्दी उठ जाओ, मम्मा जल्दी उठो, बहुत काम है। हम बोले बाबू अभी 4 बज रहा है, सोने दो। बोले क्या करूं मैं, मेरी नींद खुल गई है। मैं बोले एक काम करो तुम कि सबको जाओ जगा दो, जितने गेस्ट आए हैं बोल दो जल्दी उठो जल्दी उठो, सुबह हो गई है, बहुत काम है। और सारे गेस्ट के सामने मेरे लाला बाल स्वरूप में, बालक के स्वरूप में गए और सबको जगाए, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, बहुत काम है, सुबह हो गई। सुबह मेरी गांव से भाभी लोग आई थी और लोग आई थी, बोली यार सही में दीदी आपके लाला लोग बहुत चमत्कार करते हैं। और मतलब ऐसे से आवाज़ आई और मुझे मतलब उठना पड़ गया। तो ये है इनके प्राण प्रतिष्ठा की कला। आप जितना सेवा करोगे, जितना मन लगाओगे प्रभु से, उससे ज़्यादा वो आपको एक किसी न किसी रूप में एक संकेत देते रहते हैं। दिन भर में कुछ ना कुछ संकेत देते रहते हैं। जैसे इनको नींद लगी, मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, मेरे कल्लू बाबू को नींद लगती है तो उनको ऐसे बैठाओ लुढ़कते जाते हैं, बैठाओ लुढ़कते जाते हैं, ऐसे लगेगा कि नहीं नींद लग रही है इनको, ये सोने लगते हैं, बिल्कुल मतलब मानते ही नहीं हैं। और इनको जब सुला दो तभी इनको अच्छा लगता है। तो देखिए, अपना प्रेम बनाइए, प्रेम जब बनाओगे तभी आपको समझ में आएगा कि हमारे लाला प्राण प्रतिष्ठित हैं कि नहीं हैं। अच्छा, एक चीज़ और, आप सर्दी के अनुसार शरद कपड़े मतलब गर्म कपड़े पहनाइए,
गर्मी के अनुसार कॉटन के कपड़े पहनाइए, गर्मी में ठंडे पानी से नहलाइए। ठंडी में ये नहीं कि अरे यार ये तो इनके तो नहवा ही सके ना, नहीं, यह आपके पुत्र स्वरूप में है, सखा स्वरूप में है, ये आपके छोटे घर के मेंबर हैं। मतलब आप इनको गुनगुने पानी से ही नहलाइए जैसे आप नहलाते हो नहाते हो। तो देखिए, ये देखिए मैं ड्रेस कितना अच्छा पहनाती हूँ, ये देखिए सब बिन के। क्यों? क्योंकि देखिए, ये देखिए आप लोगों को दिखा दूँ पैंट इनर। क्यों? क्योंकि ठंडी है, और ठंडी है, जब लाला लोगों को ठंडी लगेगी तो हम पहन के बहुत क्या करेंगे, हमको क्या मतलब होगा पहनने से, कोई मतलब नहीं होगा ना। तो देखिए लाला लोग मेरे सब तैयार हैं, बैठे हैं। प्रभु से प्रेम लगाइए, जब प्रभु से प्रेम लगाएंगे तभी आपको समझ में आएगा कि प्रभु प्राण प्रतिष्ठित हैं कि नहीं हैं। तभी वह आपकी सारी बातें सुनेंगे, और जब सारी बातें सुनेंगे तो आपको एक न एक दिन किसी न किसी स्वरूप में दर्शन देंगे। यही लाला हैं मेरे, जो सबसे पहले मैं यही लाला इनमें को लेके आई थी, और मुझे कुछ पता नहीं था कि सेवा क्या होती है, कैसे होती है। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊंगी, और ये कैसे चमत्कार किए और मेरे साथ कैसे मतलब चमत्कार करके मंदिर से बाहर रहने लगे। सारी कहानी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी आप लोगों को। फ़िलहाल के लिए आप लोग इतना जान लीजिए कि अगर आपको जानना है कि लाला प्राण प्रतिष्ठित हैं कि नहीं घर के, लाला मेरी सेवा से खुश हैं कि नहीं, तो आप लोगों को हम बता दें कि आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। आप लोग लाला के पैर में पायल पहनाइए, नूपुर पहनाइए, हाथ में छड़ा घुघरू वाला पहनाइए, और बोलिए, प्रभु जब आपको भूख लगती है, जब आपको प्यास लगती है, आप जो है इसको बजाया करिए। कभी कभी आप बजाओगे तभी जो है मेरे समझ में आएगा कि मेरा लाला भूखा है। तो इससे क्या होगा कि लाला के भूखे होने का आभास भी होगा, और आपके लाला प्राण प्रतिष्ठित है, तभी आप तक यह संकेत जा रहा है। ठीक है। अब रह गई बात सेवा से कैसे खुश हैं, कैसे जानूं कि मेरे सेवा से खुश हैं। तो उसके लिए आप क्या करिए, जैसे एक भाव बनाइए, एक प्रेम बनाइए, बिना संबंध के इनकी सेवा मत करिए। आप प्रेम बनाइए, सखा का प्रेम बनाइए, भाई का प्रेम बनाइए, प्रियतम का प्रेम बनाइए, आप बेटा स्वरूप रखिए। तो उस हिसाब से आप जो है उनके साथ सेवा करिए। और जब आप उस हिसाब से सेवा करेंगे तो आपके साथ कुछ न कुछ न्यू घटनाएं आपके साथ होती रहेंगी, और चमत्कार होता रहेगा, अद्भुत लीला प्रकट होती रहेगी, और आपके समझ में आ जाएगा कि मेरे लाला मेरे सेवा से खुश हैं। ठीक है। अब जैसे मैं कल की बात बता रही हूँ, मैं कपड़ा पहनाने जा रही थी। कल की क्या, छोड़ दीजिए, जिस दिन ये वीडियो में मैं शेयर की हूँ, जिस दिन मेरी चाची के घर मुझे अपने बड़े लाला को लेके जाना था, तो मैं 2-3 उलन स्वेटर इनके सामने रखी। मैं बोली, बेटा कौन सा पहनोगे? तो जो ब्लू कलर में था, जो ब्लैक कलर में था, उनको पसंद नहीं आया, और जो हुड्डी वाला था वो पसंद आ गया। तो मैं वो पहनाने जा रही थी, मेरे हाथ से बार बार गिर जा रहा था। और जब मैं ये पहनाई ना, मेरे लाला इतने आराम से पहने और इतने इम्तिनान से पहन के सज के संवर के निकले कि अब मैं क्या बताऊँ आप लोगों से कि कितने आराम से मतलब सजे संवरे और निकले। तो देखिए, कोई भी चीज़ का आप लगाव बनाओगे तभी कुछ होगा, बिना लगाव के कुछ नहीं होने वाला है। प्रभु से प्रेम करो तभी आपको एहसास होगा कि हमारे बाल गोपाल प्राण प्रतिष्ठित है, या हमारे लाला हमारी सेवा से खुश हैं। अब मान लीजिए गर्मी का दिन है और आप उन्हें मोटा कपड़ा पहनाई हुई हैं, वो एकदम परेशान है, पसीने से तर हैं, तो वो क्या खुश रहेंगे? क्या अपना बच्चा खुश रहेगा? नहीं ना। आप जहाँ सो रहे हो वहाँ सुलाओ, प्रभु को कूलर में सुलाओ। ये बच्चा है, बाल स्वरूप हैं, इनकी सेवा जितने करोगे उतना ही कम है। तभी यह आपके साथ लीला करते रहेंगे, और जब लीला करते रहेंगे तो आपको आभास ऑटोमेटिक हो जाएगा कि हमारे लाला हमसे खुश हैं।
तो आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी अगर, तो आप लोग वीडियो फुल वॉच किया करिए और वीडियो पूरा देखा करिए, तभी आप लोगों के समझ में आएगा कि मैं किस विषय पे वीडियो बनाई हूँ। और लाला लोगों के ऊपर तो मतलब जितना बता लो, जितना बतिया लो उतना ही कम है। मेरे साथ तो आए दिन एक एक घटना होती रहती है, आए दिन, मतलब कोई ऐसा दिन नहीं है कि इनका चमत्कार और इनकी अद्भुत लीला ना हो, आए दिन होती है। लेकिन कोई बात नहीं, आपका प्रेम जैसा रहेगा वैसा भाव रहेगा और वैसे भाव से आपको लीला समझ में आएगी। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे लाला लोग चमत्कारी हैं, मेरे लाला लोग मतलब नटखट हैं, मेरे लाला लोग मेरे साथ मतलब अपना अद्भुत लीला दिखाते हैं तो आपके लाला भी दिखाते होंगे। नहीं, आप जैसा सेवा करोगे वैसा आपके साथ लाला प्रभु खुश रहेंगे। तो ठीक है, आप लोग अपने प्रभु को खुश करने के लिए आप लोग, ये हम नहीं कर रहे हैं कि आपकी इनकम अगर 500 है तो आप 1000 का कपड़ा पहनाइए प्रभु खुश रहे, नहीं, आप 100 रुपये का पहनाइए लेकिन प्रेम से पहनाइए। आप हाथ से सिलाई करके पहनाइए लेकिन खुशी से पहनाइए, मतलब दिल खोल के करिए। प्रभु के साथ कोई छल कपट नहीं, क्योंकि उन्हीं का दिया सब कुछ है, उनके वो दिए हैं जो वो उतने में ही खुश भी रहेंगे। मेरे यहाँ कोई फंक्शन होता है, इन लोगों को लेके मैं बोल देती हूँ बेटा ये तुम्हारा फंक्शन है, तुम ध्यान देना, कोई चीज़ ना घटे ना बढ़े। मेरा फंक्शन बहुत आराम से भी, तो कोई चीज़ की जिम्मेदारी दो। अब मेरा बंसी बाबू 20 साल का हो गया है तो मैं उसको जिम्मेदारी सौंपती हूँ, बाबू ये कर लेना, और वह काम आसानी से हो जाता है। तो मैं मतलब मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, और आई है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और आप लोग प्लीज़ अपने लाला लोग अगर आपके घर में हैं तो पैर में नूपुर ज़रूर पहनाइए, और वो भी बजने वाली नूपुर पहनाइए। तो देखिए, और जब पहनाइए तो बोलिए कि ये नूपुर मैं इसलिए धारण करवा रही हूँ ताकि आप कोई भी लीला करो जो मेरे कान तक सुनाई दे, ठीक है। यह नूपुर मैं इसलिए धारण करवा रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।